हाय एवरीवन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सीरीज़ में आज मैं बात करूंगी मैजिकल थिंकिंग के बारे में। ये भी सोच का एक गलत तरीका है। मैं आपको बताऊंगी एक केस का एग्जांपल देकर कि किस तरह से ये डिस्टॉर्शन आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, किस तरह से ये आपको एंग्जाइटी देता है। ओसीडी वालों में भी ये डिस्टॉर्शन पाया जाता है, स्किज़ोफ्रेनिक लोगों में भी पाया जाता है और ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। मैं आपको सोल्यूशंस भी बताऊँगी कि किस तरह से आप इस डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है। शुरू करने से पहले आपको मेरी ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिसमें आप ही के लिए फ्री ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस हैं। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो इसे ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैजिकल थिंकिंग नाम ही बताया ना कुछ जादू से। इसको बताने से पहले कुछ कॉमन सी चीज़ें जो आप ना एकदम सुनते ही कनेक्टिविटी फील करेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे 3 नंबर, 13 नंबर को अनलकी नंबर, ब्लैक कलर या कुछ और, जैसे लोगों को बिल्ली रास्ता काट गई है तो अब कुछ बुरा होने वाला है। कुछ लोग घर से बाहर निकलने से पहले कि नमकीन मुँह कर ही निकलेंगे तभी ठीक होगा, किसी ने टोक दिया तो दिन बुरा जाएगा, किसकी शक्ल देखी थी दिन बर्बाद हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैजिकल वे में हम लोग सब सोचते आए हैं। बच्चे भी सोचते हैं कि सेंटा क्लॉज, परी माँ आएंगे, जो है ना जादू से कुछ उनको मिल जाएगा। तो बहुत सारा मैजिकल थिंकिंग बचपन से ही सब लोग करते आते हैं और ये धीरे धीरे कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चाहे वो लकी अनलकी नंबर हो लोगों के लिए, या फिर वो उनका कुछ स्पेसिफिक कलर हो, या फिर कुछ उनके रिचुअल्स हों, सब करते आते हैं। थोड़ा बहुत सब करते हैं, थोड़ा बहुत कोई भी चीज़ किसी को अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन जब मैजिकल वे में आप बहुत ज़्यादा इस पैटर्न को अपने हैबिट में लेकर आते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। तो समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट जिसका कोई वैलिड बेस नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क ही होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट पर। वैसे तो हर इफ़ेक्ट के पीछे एक सॉलिड कॉज होता है, बट इसमें वो जो कॉज हम बना रहे होते हैं, जिस सिचुएशन को हम जोड़ रहे होते हैं, बेसिकली उसके पीछे कोई सर्टेनिटी, कोई फैक्ट नहीं होता है। ज़बरदस्ती दो अनरिलेटेड सिचुएशंस को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें एक पर्सन कोई भी सिचुएशन, जैसे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो कुछ बुरा ही होगा। सो अब बिल्ली एक जानवर है, रास्ता काट गई है तो उससे आपका बुरा होने का क्या संबंध है। लेकिन ऐसा कभी हुआ होगा, ये बिलीफ पास ऑन होते होते एक जनरलाइज्ड वे में लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। अब जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, ऐसे ही भाई 3 नंबर है, ऐसे ही 13 नंबर है, लेकिन फिर भी उसको अनलकी मान लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो मैजिकल बिलीफ्स हैं लोग अपने बना लेते हैं। सो अब ये जो मैजिकल बिलीफ्स जो बना लेते हैं फिर वो उनको डराने लग जाते हैं। अब क्या होता है लोगों के साथ, वो सोचते हैं कि कुछ बुरा उनके साथ हो जाएगा। मतलब उनकी मैजिकल थिंकिंग उनको डराती है, उनको बैड फॉर्चून के लिए, कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ज़रूर कुछ बुरा हो जाएगा। मतलब अगर वो होली, दिवाली या कोई और त्यौहार, जैसे कुछ लोगों के बिलीफ होते हैं कि अगर उस पर मीठा खाकर निकले तो कुछ हो जाएगा, या फिर लोग रास्ते में कुछ इस तरीके का जादू टोना, ब्लैक मैजिक कर देते हैं जिसकी वजह से किसी को कुछ हो जाता है। तो लोग इस तरीके के बिलीफ्स अपने बना लेते हैं और उनको लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उनको बहुत ज़्यादा डर सताने लगता है। इसी तरीके से लोग बहुत सारे सर्टेन रिचुअल्स फॉलो करते हैं। इसमें उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। सभी धर्मों के लोग अपने अपने जो फेस्टिवल्स आते हैं उस पर कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं। उनको ये रहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ऊपर वाला उन पर खुश नहीं होगा, बल्कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो उनके लिए कंपल्शन सा हो जाता है कुछ रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए। सो अब जब जैसे मान लीजिए कोई ओसीडी वाला है तो उसको लगता है कि अगर उसने 5 बार हाथ नहीं जोड़े, या फिर उसने एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट को नहीं छुआ, या फिर उसने डोर 4 बार नहीं खोलकर बंद किया तो कुछ हो जाएगा। मतलब इस तरीके के उनके कुछ कंपल्शंस होते हैं जो उनको परफॉर्म करने होते हैं, जिसके पीछे उनका कोई सॉलिड बिलीफ नहीं होता, कोई वैलिडिटी नहीं होती है, कोई लॉजिक नहीं होता है, बट उनको बस कंपल्सिव वे में उनकी मैजिकल थिंकिंग जो ऑब्सेशन के रूप में उनके अंदर आती है, सो बस वो सब उनको फोर्स करती रहती है। ऐसे ही इसमें फॉल्स बिलीफ लोग डेवलप कर लेते हैं। मतलब जो सारे मैजिकल बिलीफ्स होते हैं वो करेक्ट थोड़ा ना होते हैं। मतलब मैजिकल बिलीफ्स नाम ही बता रहा है, करेक्ट कहाँ होते हैं। अब बच्चों से लेकर बड़े तक ये सारे बिलीव करते हैं। अब बच्चे थोड़ा बहुत इस तरीके की मैजिकल थिंकिंग करते हैं क्योंकि उनका लॉजिकल साइड इतना डेवलप नहीं होता है, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन बड़े होते होते अगर वही थिंकिंग पैटर्न चलता रहा तो उनके फॉल्स बिलीफ डेवलप हो जाते हैं। अब ये जो मैजिकल थिंकिंग के पैटर्न्स हैं बेसिकली ये आते कहाँ से हैं? ये आते
आपकी फैमिली से हैं, आपकी सोसाइटी से हैं, या फिर कई बार किसी ने आपको बिलीफ पास ऑन किए, आपने बिना वैलिडिटी जाने उनको अडॉप्ट कर लिया, और फिर आपके साथ कभी ऐसा बाई चांस हो गया तो आपने कोरिलेट कर दिया दो अनरिलेटेड सिचुएशंस को कि मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा होने के पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीज़न, वैलिड, अगर आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है और आप बस मैजिकल वे में इस तरीके से सोचते जाएंगे तो आप किसी भी सिचुएशन में इतना ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एक इंसान अपने आप को भी ब्लेम करता है, दूसरे इंसान को भी ब्लेम करता है। तो चलिए अब एक केस से इसको पूरा समझ लेते हैं। एक 32 इयर्स की लेडी जिनको OCD की प्रॉब्लम है और उनके साथ ये मैजिकल थिंकिंग डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। उनको लकी अनलकी नंबर, उनको कुछ स्पेसिफिक कलर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने रोज़ाना नहाने के बाद सुबह सुबह भगवान की 1 घंटा पूरी पूजा आराधना नहीं की तो फिर उनकी फैमिली के लिए जो है पूरा बुरा भाग्य आ जाएगा। वो हर चीज़ को मतलब ऐसे कि अगर 2 बार नहीं टच किया तो फिर ऐसा हो जाएगा। अगर वो चलती भी हैं फर्श पर तो उनको यह कि अगर लाइन पर उनका पैर पड़ गया, और वो लाइन पर पैर पड़ने का मतलब है कि कुछ बैड फॉर्चून उनके साथ हो जाएगा, उनकी फैमिली के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी। तो जैसे ही किसी लकीर पे उनका गलती से पैर भी पड़ जाता है तो फिर वो पीछे हटती हैं, फिर बहुत ध्यान से आगे जाती हैं। इस तरीके से उनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और डर के मारे वो इतने सारे कंपल्शंस फॉलो करती हैं जिसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ पूरी तरीके से अफेक्ट हो रही है। अब ये सारा मैंने OCD का आपको एग्जांपल दिया। अब OCD में उनके साथ ये हो रहा था और कई सालों से उनके साथ हो रहा था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ये जो इतने सारे मैजिकल सुपरस्टिशियस बिलीफ जो डेवलप हो गए हैं उसके पीछे क्या आपको लगता है, तो पता चला उनकी हिस्ट्री लेने के बाद कि उनके घर में उनकी दादी माँ, उनकी माँ, ये सारी चीज़ें पूजा पाठ इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। उनको बचपन से उन्होंने अपनी फैमिली में वही सब देखा था पूजा पाठ को लेकर, या फिर उन्होंने अपने उसमें बहुत ज़्यादा कि बुरा फॉर्चून होता है कि कोई कुछ करा देता है, नज़र उतारने वाला, या फिर इस तरीके से उन्होंने कुछ उतार कर दे देना किसी को। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा उनके अंदर भर दी गई थी कि लोग जलते हैं, जलन में किसी को कुछ करवा देते हैं, टोना टोटका इस तरीके से बहुत कुछ, कि 3 बार कोई काम नहीं करना चाहिए, 3 नंबर जो होता है बहुत अनलकी नंबर होता है, 13 से हमेशा खतरा होता है। इस तरीके से उनको बहुत कुछ उनके फाउंडेशन में था जिसकी वजह से उनका दिमाग उस तरह से नेगेटिवली प्रोग्राम हो गया था। अब कुछ तो उनको मिलते हैं बिलीफ और कुछ इंसान अपने बिलीफ बना लेता है, और वो सब चीज़ों से उनके अंदर इतना फियर जनरेट हो गया। फिर और उनके बारे में जाना तो पता चला कि जो उनकी पर्सनालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर थिंकर रही, और उनके अंदर लॉजिकल फ़िल्टर नहीं लगाती थी। वो हर चीज़ को जिसने भी जो भी बताया उसे एज इट इज़ ही मान लिया। साथ ही साथ उन्होंने बचपन में बहुत सारी इस तरह से गोस्ट की जो स्टोरीज़ हैं वो भी उन्होंने सुनी थी। जैसे घर में कोई ना कोई सुनाई देता है भूत प्रेत की, पीपल पे भूत होता है, इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी किस्से कहानियाँ भी सुने हुए थे। और थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा गांव का था, तो वो गांव के बैकग्राउंड से को बिलोंग करती थी। उधर इस तरीके की स्टोरीज़ और सुपरस्टिशियस बिलीव्स और इस तरीके की बहुत सारी मान्यताएँ होती हैं कि अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम भी है तो वो उसको झड़वाने में यकीन रखते हैं। उसको लगता है कि अगर कोई इंसान परेशान होकर चिल्ला रहा है और आवाज़ भी उसकी थोड़ी सी बदल रही है या कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है तो वो ये नहीं देखते हैं कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई डिसऑर्डर है, वो सोचते हैं इस पे भूत प्रेत कोई ऐसी आत्मा आ गई है। तो वो सब उनकी पूरी हिस्ट्री में था जिसकी वजह से उनकी ये मैजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उनको OCD हो गया था। उनको हर बात में इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स आते थे जो उन्हें डराते थे, और जिस तरह से वो सिचुएशंस को ऐड करती थी उसके पीछे कोई सॉलिड कॉजेज़ नहीं होते थे। बस उनके दिमाग में वो चीज़ आती थी और वो उससे बंध जाती थी और बार बार कंपल्शंस करती रहती थी। इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी बिल्टअप हो गई कि उनको हैंड वॉशिंग, साफ़ सफाई हर तरीके से, मतलब उनका दिमाग उनको यही बताता कि उन्होंने अगर एक्सेसिव क्लीनिंग पर ध्यान नहीं दिया है तो उनके घर में बुरा भाग्य आ जाएगा। अगर उन्होंने इतना 1 घंटा नहाने के बाद पूजा नहीं करी है तो उनके बच्चों को, उनके पति को कोई खतरा हो जाएगा। वो घर से बाहर किसी को जाने ही नहीं देती थी जब तक उनका मन ये बात ना कह दे कि हाँ अब आप जा सकते हो। तो इस वजह से उनकी रिलेशनशिप भी ख़राब हो रही थी। उनके हस्बैंड उनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उनके बच्चे उनसे परेशान हो जाते थे क्योंकि वो अक्सर स्कूल ट्यूशन लेट पहुंचते थे। तो इस तरह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ऐसा नहीं है कि OCD वालों को ही होता है और इतना ज़रूरी नहीं है कि इतना एक्सट्रीम में ही होता है,
थोड़ा बहुत ये सबके साथ होता है, लोगों को ये बहुत एंग्जाइटी भी देता है। और एंग्जाइटी के साथ साथ जैसे एक और डिसऑर्डर होता है स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने उनके माइंड को ट्रैप कर लिया है, किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा लिया है। तो इस तरीके के भी और अलग अलग डिसऑर्डर में भी होते हैं, बट यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ वो इनका OCD वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो अब उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उनकी शादी टूटने के कगार पर थी और उनके बच्चे भी उनसे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो अब वो खुद भी इस बात को परेशान होती थी, समझती थी कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं नहीं चाहती। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन उनका माइंड इतना नेगेटिवली प्रोग्राम हो चुका था मैजिकल थिंकिंग के लिए कि वो उस चीज़ को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा उनको एंग्जाइटी होती थी। जैसे अगर कभी ऐसा हुआ कि भाई 3 बार उनका दिमाग उनको बार बार सजेशन देता था कि इस काम को 3 बार किया तो ये काम बिगड़ जाएगा। अब कोई भी काम अगर आप करोगे तो उसका कभी ना कभी तो 3rd नंबर आएगा ही ना, 3rd टाइम वो होगा ही। सो वो क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और स्किप करने की कोशिश करती थी। लेकिन थोड़ी देर उनको रेस्ट मिलता था उस अवॉइडेंस से, लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा, तो फिर वो परेशान हो जाती थी। तो इस तरह से उनकी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही थी, उनको इंसोम्निया भी हो गया था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रह रही थी और 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी थी। तो ये सब उनके साथ मैजिकल वे में बार बार हो रहा था। तो अब देखिए उनकी मैजिकल थिंकिंग को जब बताया गया कि एक तरीके का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इसमें दिमाग इस तरह से प्रोग्राम हो चुका है और आपको ये जो आपके मिसबिलीव्स, जो गलत बिलीफ बन गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का भाग्य ही इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये गलत है। क्या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि गलती से आपके हस्बैंड जो है ना बाहर गए हों और आपकी उन्होंने बात ना मानी हो, कि जैसे आप उनके पीछे पड़े हुए थे कि बाहर जाएंगे तो अभी एक सर्टेन फिक्स टाइम पर ही जाएंगे, मतलब अगर घड़ी की सुई पूरी 4 बजे आ गई है तो ही बाहर जाना है, अगर वो 2 मिनट पहले भी है 2 मिनट बाहर भी है तो वो बाहर नहीं जा सकते, मतलब पूरा एक्यूरेट 4 बजे उनको बाहर जाने की इजाज़त थी। अब बताइए कि कोई भी पर्सन ऐसा तो बाउंडेड नहीं रह सकता ना अपने ही घर में। सो वो बहुत ज़्यादा उनके घर में डे टू डे बेसिस पर लड़ाई झगड़ा और डाइवोर्स की बात थी। तो जब उनसे पूछा गया कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड गुस्सा कर और आपकी बात ना मानकर चले गए हों और उनको कुछ हुआ हो, तो उन्होंने बोला ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, कि वो गए भी हैं ऐसा लड़ाई झगड़ा करके, नहीं मानते हैं बात, मैं पीछे से चिल्लाती रहती हूँ, परेशान होती रहती हूँ, लेकिन वो चले जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही 2-4 बार उनके बच्चों ने भी उनकी बात नहीं मानी थी, और क्योंकि बच्चे भी कब तक बात मानेंगे, क्योंकि मदर बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती थी बच्चों को भी, बिल्कुल कि तुम भी आओ बैठो पूजा करो। अब बच्चों के पास आज के टाइम में इतना समय तो होता नहीं है, तो बच्चे भी कई बार उनकी बात को बिल्कुल अपोज कर अपनी मनमानी करते थे, कई बार सुन लेते थे और कई बार अवॉइड करते थे। तो क्या है कि बच्चों के साथ भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था जो उनका दिमाग उनको बताता रहता था, मतलब उनके पास कोई भी ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट नहीं थे जिस मैजिकल थिंकिंग की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करने की कुछ सर्टेन रिचुअल्स को फॉलो करती थी या फिर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। लेकिन वो सारे बिलीफ तोड़ने के बाद भी, उनके अगेंस्ट जाने के बाद भी कभी भी उनकी फैमिली में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ था, बस उनको डर लगता रहता था। तो जब मैंने उनको हेल्प की, उनको समझाया कि आपने बचपन से ही आपकी ऐसी कंडीशनिंग हुई हुई है, आपके अंदर ऐसे बहुत सारे बिलीफ बैठे हुए हैं और आपने अपना माइंड यूज़ करे बिना, लॉजिकल वे में सोचे बिना 2 अनरिलेटेड सिचुएशंस को आप जोड़ती चली गई और इस वजह से आपके साथ ये सब कुछ होता जा रहा है। कि आप ही ने नहीं, ये सारी कुछ ना कुछ बातें तो हमने भी सुनी हैं। मुझे भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी के पास एक उनके फ्रेंड आते थे। सो वो भी ऐसे कि घर में आते थे, हमारे चाय नाश्ता करते थे और जाते वक्त मेरी दादी को बोलते थे कि भाभी जी कुछ नमकीन मुँह करा दीजिए। तो ऐसा तो हमने भी अपने बचपन में देखा था, लेकिन हम हंसते थे इस बात पर, हमें मतलब इस बात को बड़ा लाइटली ले लेते थे और अपना ध्यान हटाकर और फिर खेल में लग जाते थे। तो हमारे दिमाग ने इस चीज़ को नहीं पकड़ा। तो इस तरीके की मैजिकल थिंकिंग वाले वो तो बहुत लोग सुनते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना उसको सीरियसली ले लेते हैं, सच मान लेते हैं और उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं और उसी वे में जब वो सोचते रहते हैं तो उनका माइंड प्रोग्राम हो जाता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग, जैसे अब हर बच्चा ही है सेंटा क्लॉज, क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज से विश करता है, वो कभी परी माँ से कुछ मांगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ये बिलीफ अपने आप ही टूट जाते हैं और हमें रियलिटी देखने का समझ आ जाती है, हम लॉजिकल वे में सोचने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग पकड़ लेता है उनको। तो मैंने उनको समझाया कि आपके दिमाग ने इसको पकड़ लिया क्योंकि आपने फैमिली में बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था उनके पास, क्योंकि ये जो मैजिकल थिंकिंग जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होगा
अब ये रेफरेंस आया कहाँ से? तो ये उनकी फैमिली से ही आया था। सो उनकी फैमिली में डेफिनेटली कोई भी पर्सन है अपनी फैमिली को ट्रस्ट करता है, तो वहाँ से उनके अंदर इतना ज़्यादा इंस्टॉल किया गया। उन्होंने अपनी मम्मी दादी वगैरह सबको देखा था कि वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा इस तरीके के बिलीव्स को मानकर उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी और बच्चों से भी कराती थी। तो उनके दिमाग ने इस चीज़ को पकड़ लिया। और वहीं पर उनके भाई भी था, और उनके भाई के दिमाग ने सेम परवरिश होने पर भी उसको नहीं पकड़ा, क्योंकि वो हर चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देता था, या हंसता था, या फिर नई बात मानता था, चला जाता था, वो अपना तरीके से सोचता था। तो सेम एनवायरनमेंट में रहकर भी उनके भाई के दिमाग ने इस सारी मैजिकल थिंकिंग पैटर्न को नहीं पकड़ा, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को सच मानकर उसी वे में सोचना और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने उनको पूरा का पूरा 32 ईयर्स का उनका जो पैटर्न है समझाया कि देखिए आपका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ इसलिए बना है और आपके अंदर ये सब चीज़ें इसलिए डेवलप हुई हैं क्योंकि आपने इन चीज़ों को सच मानकर इनको फॉलो करना शुरू किया, और जिस भी चीज़ पर आप एक्शन ले लेते हैं उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो ब्रेन के लिए सच हो जाती है। और फिर जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आपका वो किस वजह से बना? रिपीटेशन की वजह से बना। तो आपने बहुत बार इसको रिपीट कर लिया है, इसलिए आपको ये रियल लगता है, बट ये रियल नहीं है। आप इसे जो तोड़ने के लिए वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से दोनों सिचुएशंस को इंडिपेंडेंट देखिए। जैसे आप ये बताइए कि अगर आपका बेटा इंटरव्यू के लिए कहीं बाहर जा रहा है, उसका स्कूल में जो है ना इंटरव्यू है एडमिशन के लिए, और बच्चा आपका स्कूल इंटरव्यू के एडमिशन के लिए जा रहा है, और अगर वो 1 घंटे भगवान जी की पूजा करके क्या 10 घंटे भी भगवान जी की पूजा कर कर जाएगा और उसको आता कुछ नहीं होगा अपना, तो उसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? आप मुझे इस बात का बताइए कि 1 घंटा पूजा करने से उसके स्कूल के इंटरव्यू को पास करने का क्या कनेक्शन है? क्या वो बिल्कुल ना पढ़े, अपनी कॉपी किताब को बिल्कुल बंद करके रख दे, और 1 घंटा क्या वो 1 दिन क्या 1 महीना भी पूजा करेगा और ब्लैंक जाकर किसी स्कूल में खड़ा हो जाए, तो क्या उसका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा जाएगा? क्या वो ये बात को देखेंगे कि बच्चा 1 महीने तक बहुत अच्छे से पूजा कर आया और उसे हम स्कूल में एडमिशन दे दें? नहीं, उसका स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? जब वो कुछ पढ़ेगा अच्छे से, तब उसको एडमिशन मिलेगा। आपके हस्बैंड का बिज़नेस कैसे अच्छा चलेगा? आपके हस्बैंड का बिज़नेस घर से मीठा के बाद नमकीन खाकर बाहर निकलने से अच्छा नहीं चलेगा, वो उनके एफर्ट से अच्छा चलेगा। जिस तरह से 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 नंबर होते हैं, इसी तरह कैसे 3 और 13 भी नंबर होते हैं। इसी तरीके से जैसे कि सफ़ेद रंग होता है, लाल रंग होता है, काला रंग होता है, पीला रंग होता है, सारे ही रंग होते हैं। अब आप ये सोचें कि काले रंग को बिल्कुल हटा दिया जाए, तो काला अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रंग है, उसे नहीं हटाया जा सकता। सो वहाँ पर जब उनको पूरा का पूरा लॉजिकल वे में उसको रीजनिंग के साथ डिस्प्यूट करने की बहुत सारी टेक्निक सिखाई गई, तब जाकर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि उनका माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम हो चुका था, और वो यही गलती कर रही थी। वो ये बिलीव्स जो थे बिना वैलिडेशन के अपने बच्चों को भी पास ऑन कर रही थी, उनको कंपल्सिवली फोर्स करती थी, अपने हस्बैंड को फोर्स करती थी। अब हस्बैंड पे तो इफेक्ट आएगा नहीं, लेकिन बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं ना, छोटे बच्चे, उन पर इफेक्ट आ सकता है। तो उनका जो बेटा था वो कभी कभी अपनी मम्मी की बातों में आकर वो भी कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करता था। तो वो थोड़ा सा अपने लिए इतना वरिड नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा वरिड थी। उन्हें लगता था कि हाँ, मैं भी परेशान हूँ, मेरे को इस सब चीज़ों में उलझी रहती हूँ, कहीं मेरे बच्चों को ये सब चीज़ें आदत ना पड़ जाए। तो अपने बच्चे के लिए उन्होंने वो एंग्जाइटी जो है वो बर्दाश्त करनी शुरू कर दी, क्योंकि जब माइंड बहुत नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है, तो एकदम से समझ में आते हुए भी, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी एक पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाता। लेकिन अपने बच्चे की खातिर कि कहीं ऐसा ना हो जो मेरी हालत हुई है वो इसकी भी हो जाए, उन्होंने उस एंग्जाइटी को बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, और उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, और अपने ये जो मैजिकल कंपल्शंस, उनके जो ऑब्सेशंस उनके अंदर थे, वो धीरे धीरे मिनिमाइज करे। तो आपको इसमें करना क्या है, टेक्निक क्या है बेसिकली? अब इसमें जो है वो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि 2 अनरिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं, ये जो 2 अनरिलेटेड सिचुएशंस है, आपको क्या करना है, इन्हें इंडिपेंडेंट देखना है। ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट देखना है। चाहे आपका मैजिकल बिलीफ पॉजिटिव सेंस में आप बनाएं या नेगेटिव सेंस में बनाएं। अगर आप पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे तो आपको शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ दे सकता है, वो खुशी दे सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि नारियल फोड़ दिया और अब सब कुछ सही होगा, तो इस तरीके के वो बिलीफ बना लेते हैं। या फिर बहुत पॉजिटिव बिलीफ भी होता है मैजिकल वे में कि घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो सब काम शुभ होगा, या दही और चीनी खाकर जाएंगे तो सब कुछ काम बहुत अच्छा होगा। तो ये भी एक तरीके से मैजिकल थिंकिंग ही है। बट चलिए, अगर इससे आपका नुकसान नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप इसको कर सकते हैं।
लेकिन कई बार यही चीज़ें ना फिर बहुत ज़्यादा आपके माइंड को कंट्रोल करने लग जाती हैं और फिर ये भी आपको ना किसी तरीके की नेगेटिविटी दे सकती हैं। तो प्लीज़ मैजिकल थिंकिंग तो आप करना बंद ही कर दीजिए, जितना कम हो उतना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि पढ़े से पढ़े लिखे वर्ग में भी इस तरीके की मैजिकल थिंकिंग होती है। मुझे याद है कि एक डॉक्टर मेरे पास आए थे, सो उनको मैजिकल थिंकिंग वो था, उनको नींद नहीं आती थी क्योंकि वो बहुत ही फेमस डॉक्टर थे और उनका काफ़ी अच्छा वो था, तो उनके वर्किंग आवर्स ऐसे थे जिसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल बिगड़ गया था, तो उस वजह से उनकी नींद खराब हो गई थी। तो उनका माइंड कैसे कर रहा था कि मैडम ना एक दिन क्या हुआ, मैं रात को 1:30-2 बज रहे थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उस दिन मेरे घर में कहीं से बिल्ली घुस आई और जब मैंने बिल्ली को भगाया और उसके बाद मुझे इतनी बढ़िया नींद आई, मैं आपको बता नहीं सकता कि बिल्ली के आने से ना मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है। अब बिल्ली का आना और आपकी नींद का जो है ना क्या कनेक्शन है, लेकिन उनका माइंड इस तरीके का डिस्टॉर्शन कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि डिस्टॉर्शन किसी कम पढ़े लिखे आदमी में या किसी विलेज बैकग्राउंड वालों में होता है, ये हाईली एजुकेटेड लोगों में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशनिंग, आपके फाउंडेशन में क्या पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, दोनों सिचुएशंस को इंडिपेंडेंट देखना है कि ये कैसे रिलेटेड हैं, इसका जो इफ़ेक्ट आप जो है ना एज्यूम कर रहे हैं उसके पीछे ये कॉज कैसे है। दोनों सिचुएशंस को जब आप इंडिपेंडेंट देखेंगे और फिर इंडिपेंडेंट देखने के बाद आपको लॉजिकली डिस्प्यूट करना है। सो आप लॉजिकल वे में इसको डिस्प्यूट कीजिए कि कैसे, ये मतलब आप इसको एविडेंस मांगिए। जब आप लॉजिकल वे में दोनों सिचुएशंस को इंडिपेंडेंट देखेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी। अब आप देखिए कि जो आपका बिलीफ है, क्या वो एक जनरलाइज्ड बिलीफ है या पर्सनलाइज्ड बिलीफ है। भाई जो बिलीफ आपने बना रखा है वो आपके हस्बैंड का नहीं, आपके घर में और किसी का नहीं है, आपका केवल बिलीफ है और वो लोग इस बिलीफ से बिल्कुल अगेंस्ट जाकर भी कुछ काम करते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारा पर्सनल बिलीफ है और हमारे सारे बिलीफ जो हमने बनाए हैं वो कभी करेक्ट नहीं होते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि जिन भी चीज़ों पर हम विश्वास रखते हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो गलत भी हो सकती हैं। हमें लॉजिकल वे में, रियलिस्टिक वे में देखना होता है। तो जब दोनों सिचुएशंस को हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो हमें पता चलता है, क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। तो ये क्या करेगा, लॉजिकल वे में डिस्प्यूट करने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी अकेली नहीं आती, क्लैरिटी अपने साथ कॉन्फिडेंस लेकर आती है। और जब आप किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप रिलैक्स भी होते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो आप किसी भी बंधन में नहीं होंगे। मतलब आपको कोई भी कंपल्शन नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए बाध्य नहीं होगा। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन एक मतलब फोर्सफुल माइंड के साथ कि करनी ही है, वो एक बोझ है। अगर किसी दिन नहीं भी हो पा रही है तो ऐसे ही ऊपर वाले का नाम लिया और आगे काम पे चल पड़े, तो आपका काम आपके कर्म से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैजिकल वे में जो हम सोच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये जो बिलीफ हमने बना लिया है कि हमने कुछ पूजा अर्चना या किसी तरीके से कुछ भी ऐसा करा उसी की वजह से अच्छा होगा। जो ऊपर शक्ति बैठी है वो चाहे किसी भी धर्म के अनुसार आप उसे किसी भी नाम से पुकारते हो, वो सब हमें ब्लेस करती है हमारे कर्म के हिसाब से। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को किसी भी ऐसे ही अनरिलेटेड चीज़ से जोड़ने के बजाय हम अपने एक्शंस पर नोटिस करें कि कोई भी चीज़ का इफेक्ट जो है वो हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव एक्शंस की वजह से वैसा आ रहा है। देखिए, ऊपर वाला जो एक भाग्य में जो लोग बिलीव करते हैं, मैं उनके बारे में उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि भाग्य जो है वो आपके कर्म से बढ़कर नहीं है। आप चाहें तो अपने कर्म से अपने भाग्य को कैसा भी बदल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बैंक कभी ना कभी ऑपरेट किया होगा, तो बैंक की एक लॉकर की क्या है कि मास्टर की होती है जो कि बैंक मैनेजर के पास होती है, और एक की होती है वो हमारे पास होती है। जब हम पहले उस लॉकर में जिसमें आपका वैल्यूएबल कोई सामान रखा होता है अपनी की लगाते हैं, तब बैंक वाला वो की लगाता है और दोनों साथ में घूमती हैं, और तब जाकर आपका अंदर जो वैल्यूएबल आपने सामान रखा हुआ है, जो खजाना आपका है, वो खुलता है। तो ऐसे ही भाग्य का खजाना आपके साथ कब खुलेगा? आपके सामने वो भाग्य का खजाना तभी खुलेगा जब पहले आप कर्म की चाबी लगाएंगे, तभी ऊपर बैठी हुई परम शक्ति आपको आशीर्वाद देगी और आपका भाग्य चल पड़ेगा। तो ये सब मैजिकल थिंकिंग वे में सोचना और दिमाग को इस तरीके से ओवरबर्डन कर लेना और फियर उसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, ये कुछ सही नहीं है। कोई भी दो चीज़ों को जोड़ने से पहले लॉजिकल साइड से ज़रूर सोचिए कि ये जो मैं एसोसिएशन कर रहा हूँ दो अनरिलेटेड चीज़ों का, वो सही है या गलत है। इन लेडी ने बस यही काम बहुत अच्छा किया कि इन्होंने मेरी ये बात पकड़ ली और उनके समझ में आ गया।
उनको जब पता चला कि इतनी कंडीशनिंग की वजह से इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है और इनकी इतनी यंग एज में इतनी बुरी हालत हो गई है और उनको ओसीडी इतनी बुरी तरीके से अटैक कर गई है, जो उनकी शादी बिल्कुल टूटने के कगार पर है, बच्चे भी इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि एक औरत जिसका पति भी उससे खफा रहता हो, जिसके बच्चे भी उससे फ्रस्ट्रेट हो गए हों और वो खुद भी इन सब चीज़ों के चक्करों में अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रही है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा पेनफुल होगा। तो वो सब चीज़ें उनके साथ जो हो रही थी, उनको टाइम लगा, जादू की तरह नहीं हुआ। अराउंड उनको 8 मंथ्स की जर्नी उन्होंने तय करी और फिर उसके बाद उनके सारे के सारे बिलीव्स जो है ना वो ख़त्म होते चले गए और अब वो बिल्कुल खुशी खुशी अपनी लाइफ बहुत आराम से जी रही हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखकर अपने इस मैजिकल थिंकिंग के जितने भी पैटर्न्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए और देखिए आपका माइंड जो 2 अनरिलेटेड सिचुएशंस को जोड़ रहा है, आप उन्हें इंडिपेंडेंट कर लॉजिकली डिस्प्यूट कीजिए। अब वो बिलीव कहाँ से आया है उसका सोर्स पता कीजिए, उसका देखिए कि किसने आपके दिमाग में वो बिलीव डाला है या आपके चंद 1-2 एक्सपीरियंस की वजह से आपने उस बिलीव को अननेसेसरी पकड़ लिया है और उसे आज ही तोड़ दीजिए और जो नया बिलीफ बनाए उसके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। आप मैजिकल थिंकिंग से बाहर आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और मैं आपसे मिलूंगी एक दूसरे वीडियो में जिसमें मैं फिर से एक डिस्टॉर्शन के बारे में बात करूंगी। आपको कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये आपके सोचने के गलत तरीके को बदल देगी और आप अपनी एरर फ्री थिंकिंग से अपनी लाइफ को एक नया रूप दे सकते हैं और खुलकर जी सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।